जशी वाली क्लास 11। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर। एरर शब्द से आपको समझ में आता है मतलब कमी। एरर क्या है, कमी क्या है, ठीक है। अभी तक हमने जो डायमेंशन पढ़ा ये उससे थोड़ा हटके है। अच्छा एक चीज और, इस एरर वाले पूरे पार्ट को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये एरर का आपका पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट हम और बनाएंगे वो पार्ट 2 होगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने अभी तक ना कहा है ऐसा और ना आगे 12th खत्म हो जाएगी ना किसी चैप्टर में कहूंगा। ये इकलौता एक ऐसा पार्ट है एरर जिससे नीट में सारे कंपटीशन में आईआईटी में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 100% 2 मिलेंगे, 100%। मैं कहीं भी गारंटी नहीं दे पाऊंगा, यहां दे रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि ये एरर जो हमारा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है और जितने भी एग्जाम होते हैं आपका आईआईटी हुआ नीट हुआ, इनमें एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखिए कि एरर किसकी वजह से आ रही है। एक्चुअली एरर है क्या है, एरर आती है मेजरमेंट की वजह से। और मेजरमेंट में गलती जो होती है वो एक चीज की होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट क्या चीज है, बहुत तुमने सुना होगा, एक्सपेरिमेंटल थिंग है ये, ठीक है। थोड़ा मैं आपको लीस्ट काउंट समझाऊं। सपोज कीजिए ये एक लेंथ है आपकी, ये एक लेंथ है, ठीक है। इसको आपको मेजर करना है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको क्या करना है, आपको मेजर करना है। मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने कोई एक लाइन ले ली और इसको मैं इस स्केल से मेजर करता हूं, ठीक है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस स्केल से मेजर कर रहा हूं। अच्छा एक चीज और कर सकते तो है, यदि इस स्केल से गौर से देखोगे तो ये स्केल क्या बताता है, किस चीज में मेजरमेंट करता है, ये स्केल मेजरमेंट करता है सेंटीमीटर्स में। या 1 से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट करता है किसमें, सेंटीमीटर्स में। अच्छा सेंटीमीटर्स की मान लीजिए ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, इसके छोटे छोटे होते हैं, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच में ये क्या है हमारे मिलीमीटर्स, क्या है हमारे मिलीमीटर्स। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या, बहुत ध्यान समझना। इसका लीस्ट काउंट है क्या, 0.1 सेंटीमीटर कह सकता हूं जी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहां पर, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर क्या रख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां बात समझनी क्या, ये क्या आ गया लीस्ट काउंट। जब आपने मेजर करी, कोई चीज मेजर करके लिखी है आपने, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन दोबारा बनाया था, ये एक लाइन है, इसको मेजर किया और मेजर करके आपने लिखा ये हमारी 3.7 सेंटीमीटर। क्या ये एग्जैक्ट है, मैं आपसे कहूं ये एक्यूरेट है, 3.7 सेंटीमीटर एक्यूरेट है वैल्यू ये नहीं। क्यों नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है आप जब मेजर कर रहे हैं यूं करके, आप यूं देख रहे हैं, ऐसे यूं देख रहे हैं, जब यूं देखोगे हल्का सा जो पॉइंट है वो इधर की तरफ दिखेगा। आप यूं देख रहे हैं थोड़ा अलग दिखेगा, आप यूं देख रहे हैं थोड़ा अलग दिखेगा। इसमें भी एक चीज और हो सकती है, यदि ठंडों का टाइम है, ठंडों में चीज क्या होती है, सब्सटेंस से बना हुआ है, सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो जाता है। गर्मियों का टाइम है, चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं, थोड़ा एक्सपेंड भी हो सकता है, उसकी वजह से एरर आ सकती है। हवा चल रही है, हल्का सा हमारा आदमी नाप रहे थे, जब हम देखने बैठे तो हल्का सा खसक गया, उससे ये एरर कितनी हो सकती है, इसमें एरर कितनी हो सकती है, जितनी लीस्ट काउंट है कम से कम इतनी तो हो सकती है ना, मतलब 0.1 सेंटीमीटर की एरर तो हो सकती है। कैसे हो सकती है, 3.7 में 0.1 सेंटीमीटर या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। तो ये लिखने का तरीका रॉन्ग है। राइट वे क्या है आंसर देने का, मतलब हम जो रिपोर्ट करेंगे या आंसर देंगे उसका राइट वे क्या है, सबसे पहले क्या लिखें, वैल्यू, और उसमें फिर क्या लिखें, उसकी
एरर या तो प्लस होगी या माइनस होगी। कितनी? यदि एग्जैक्ट एरर आपको पता है तो वो लिख देंगे, और एग्जैक्ट एरर आपको नहीं पता है तो फिर क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? 0. इतना हो सकता है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही है? 3.7 प्लस माइनस 0.1, कम से कम इतनी एरर तो हमारी आ सकती है, जनरली वाली बात है। तो लीस्ट काउंट की वजह से क्या आया? एरर। अच्छा एक चीज और सोचो, और एरर क्या हो सकती है? ये तो छोटी लाइन थी, मैं आपसे कहूं इस पेन की मोटाई कितनी है ये नापिए, कैसे नापोगे? ये वाला स्केल लेके आओगे, ठीक है, जो भी मेजरमेंट कर रहे थे ये वाला स्केल लेके आएंगे। यदि इसको हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो सिंपल सी बातें नहीं कर पाएंगे। यदि मैं इसको स्केल से मेजरमेंट करूं तो ये स्केल से मेजरमेंट करने वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये स्केल किस में मेजरमेंट करता है? 1 सेंटीमीटर में। ये पेन की मोटाई खुद 1 सेंटीमीटर है। नहीं है क्या समझ में? स्केल किस में मेजरमेंट करता है? 1 सेंटीमीटर में। इसकी मेजरमेंट खुद 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी तो इससे हो ही नहीं सकती। इसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। कौन से? वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है। मैंने आपको अभी तो नहीं बताया, ये हमारे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है कृपया करके प्लीज इन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? उसमें से भी आईआईटी और नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? वर्नियर कैलिपर। अब मैं कहूं मुझे ये नुक कितनी मोटी है, किससे मेजरमेंट करोगे? किससे मेजरमेंट करोगे? स्केल से कि नुक की मोटाई कितनी है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और ये नुक की मोटाई तो 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी है। नहीं कर सकते। स्क्रू गॉज, ठीक है? यदि मैं आपको एक तार है, इस तार की मोटाई कितनी है निकालिए, तो अलग अलग चीजों के अलग अलग क्या है? इंस्ट्रूमेंट। हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी कहा जाती है एरर। समझ में आ रहा है ना एरर क्या है? क्योंकि यदि मैं नुक की मेजरमेंट से करूंगा 100% एरर आएगी, क्योंकि मैं अपना एक क्या बताऊंगा? अप्रोक्सीमेशन, कि यार इसका इतना होगा, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन, यही क्या है? एरर। और यदि मैं कहूं आपने कहा ऐसा हो सकता है या इसके आसपास है, वो किसकी वजह से चीजें आ रही है? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट समझ में आया? लिस्ट काउंट इज अ मिनिमम वैल्यू किसकी? जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसमें। तो यहां पर इस आधार पर एरर को मैंने 2 पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो एरर मेरे क्या हुए? थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर एरर, और अगला हमारा क्या आया? रैंडम एरर। तो मैंने क्या कह रहा हूं, जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे थे तो मेजर करते वक्त कुछ एरर आई, आना पॉसिबल। ये तो आप समझ गए कि एरर आ सकती है, ठीक है? और एरर को मैंने रिपोर्ट करने का तरीका ही बताया। रिपोर्ट मतलब आंसर। आंसर किस तरह से देते हैं आप? पहले तो जो वैल्यू है उसकी देते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था 3.7 प्लस माइनस 0.1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू हमारी? मेजर्ड वैल्यू। प्लस कर होगा या माइनस होगा? क्या? लिस्ट काउंट। क्लियर? इसमें आपको आंसर रिपोर्ट करना है। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर एक ऐसी एरर है जो हम जानते हैं, जो अक्सर क्या होती है? नोन एरर होती है। नोन एरर का मतलब हो सकता है, इसमें कौन सी एरर आ सकती है? इंस्ट्रूमेंट एरर आ गई, इंस्ट्रूमेंट एरर। ये इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट है हल्का सा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने फोटोकॉपी कराएंगे? जब आप फोटोकॉपी कराते हो आप देखते हो पेज के बीच में साइड से एक लाइन बनी हुई आ जाती है। दूसरा पेज कराया उसमें भी लाइन बनी हुई आई, तीसरा पेज कराया उसमें भी लाइन बनी आई। होता है ना? अक्सर देखने के लिए मिलता नहीं होता? तो ये लाइन जो बनी आ रही है किसकी वजह से? उस फोटोकॉपी की मशीन की वजह से। तो इसका मतलब उस फोटोकॉपी की मशीन में क्या है?
एरर है। तो ये एरर कौन सा हुआ? इंस्ट्रूमेंट एरर, जिसको हम जानते हैं। ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। नोट में हमारे पास क्लियर ना, बात समझ में आ रही ना? जैसे कि मैं एक पेन से लिख रहा हूं, उस पेन की जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा डल है, सिस्टमैटिक एरर। एरर है सिस्टम जो नोन में है। अच्छा, ये जो नोन एरर होती है ना, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो नोन एरर होती है या इंस्ट्रूमेंट एरर होती है, इनमें चेंज देखने के लिए कम मिलता है, बहुत कम मिलेगा। क्योंकि एक फोटोकॉपी में एक लाइन आई, दूसरी फोटोकॉपी में क्या हुआ? एक ही लाइन आई ना, तीसरी फोटोकॉपी में एक लाइन आई ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इंस्ट्रूमेंट का एरर है। जैसे कि एक मान लीजिए कोई एक बाजा है, उसे बजाते हैं, उसमें ये है कि एक बटन दबाया हुआ जाते हैं, केवल एक बटन दबाया हुआ जाते हैं, बहुत बेकार वाली। तो इंस्ट्रूमेंट एरर है, चेंज नहीं होगी। तो ये चेंज चेंज ना होती, ये चेंज ना होती भैया, क्लियर है? ये चेंज नहीं होगी। ऐसे एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक सिस्टम तो चल रही है। अगले आती है रैंडम एरर। अब भाई ये रैंडम एरर क्या? एक चीज बताओ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब यही मैंने आपसे कहा, मैंने इस स्केल से, ये छोड़ो, बहुत बढ़िया, बेस्ट, बिल्कुल ताजा ताजा एग्जांपल, भाप निकलता हुआ। आप एक चीज देखते हैं, गर्मियों में आपकी किवाड़ें आवाज करती हैं लगते वक्त, करती है नहीं करती? ठंडों में आवाज कम हो जाती है, ठंडों में आवाज नहीं होती। तो क्या आ रही है? कहां है एरर? ये यार क्या आ रही है? एरर आ रही है ना। कभी तो आवाज हो रही है और कभी आवाज नहीं हो रही, तो एरर आ रही है। तो ये एरर कौन सी एरर है? किसकी वजह से आई ये एरर? ये एरर किसकी वजह से आई? मौसम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, रैंडमली फ्रीक्वेंसी की वजह से। ऐसी एरर को रैंडम एरर बोलते हैं। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक बार किया, वैल्यू आती है 3.7, ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया तो वैल्यू आई 3.71, ये एक्सपेरिमेंट तीसरी बार किया तो वैल्यू आई 3.72, ये तीसरी बार किया तो फिर 3.7। यदि हम बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है? थोड़ी डिफरेंट आती है, नहीं आती? उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, जल्दी हो सकता है, किसी को जल्दी एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेट कर लिया, ध्यान नहीं दिया, किसी बोल्ट हमने टाइट किए नहीं किए, कितने टाइट किए, देखने का नजरिया कहां से है, यूं देख रहे हैं उसकी रीडिंग को, यूं देख रहे हैं उसकी रीडिंग को। तो ये एरर जितनी भी है, ये सारी रैंडम एरर हो सकती है। मतलब इसमें हमको चेंज देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह की एरर को क्या बोलते हैं? रैंडम एरर, जो कि रिपीट होने से आती है। बात समझ में आ रही है? तो रैंडम एरर समझ में आया, सिस्टमैटिक एरर समझ में आया। अच्छा, एक भी चीजों में ये होता है ना, मेजर्ड वैल्यू को हम एक नाम बोलते हैं क्या? ट्रू वैल्यू। अब बात क्या है, हम ये समझें ये ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू क्या है? रिपीट एक्सपेरिमेंट एन टाइम। मैंने किसी एक्सपेरिमेंट को एन टाइम रिपीट किया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई मेरी कोई A1, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया वैल्यू आई मेरी A2, फिर एक और बार किया वैल्यू आई A3। अच्छा, इन सब का मैंने क्या निकाला यहाँ पे? एवरेज। तो ये एवरेज वैल्यू मेरी क्या आई? इसको मैंने एक बार से नोट कर दिया, ये इसी एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। वैल्यू लिखना भूल गया यहाँ पे, ट्रू वैल्यू। अच्छा, एक चीज है, ट्रू वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं भैया? एवरेज वैल्यू तो आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, काम करता, डायरेक्ट रिपोर्ट कर दो मेजर्ड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, खत्म। निकालने की जरूरत क्यों है? ड्यू टू मिनिमाइज द एरर। हम क्या चाहते हैं? एरर को कम करना। नहीं चाहते आप लोग एरर कम हो? जो किवाड़ से आवाज आ रही है आपकी गर्मियों के टाइम पे,
ऐसे भी आती है, डिफरेंट आती होगी लेकिन आती है। तो इसको क्या करना चाहते हैं हम? मिनिमाइज। वी वांट टू मिनिमाइज द एरर। मिनिमाइज एरर करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, थोड़ा बात समझना। ये मैंने क्या निकाला? ट्रू वैल्यू, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बाद मेरी जो फर्स्ट निकल के आई थी A1, थोड़ा ध्यान देना। A1 क्या है? पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू। यदि इस A1 को मैं ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देता हूं, ध्यान देना, यदि इस A1 को ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देता हूं तो मेरी आती है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A1, जिसे मैंने डेल A1 से डिनोट किया। एब्सोल्यूट वैल्यू, बहुत ध्यान देना, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, आपसे पूछो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है? सोचो जरा। A1 क्या है? ये वाली वैल्यू, ठीक, जो एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाली। क्लियर? एक्सपेरिमेंट करके निकाली वो ये हो सकती है, कोई लेंथ थी, उस लेंथ को स्केल से मेजर किया, और मेजर हम जब स्केल से मेजर किया और स्केल से मेजर करने के बाद 3.7 आई। एक एक्सपेरिमेंट ही तो किया आपने, क्या आई? 3.7। तो ये A1 हो सकती है मेरी। मैं दोबारा मेजरमेंट करूं तो दोबारा जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 3.71, पहली बार में आई 3.7, मैं ऐसे देख रहा था, अब मैं ऐसे करके देख रहा हूं, बिल्कुल गौर से यूं मैच करके, तो दोबारा मेरी आती है 3.71, मान लें मिलती है, ये देखने के लिए 3.71 मिलती है। तो ये A2 की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ी बात में समझने का प्रयास करो, मैं कैसे कहना चाह रहा हूं। तो ये A1 तो समझ में आया क्या है? A बार क्या है? जो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनका एवरेज। इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस हो सकता है? इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस हो सकता है? नहीं आ रहा समझ में? इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस हो सकता है? इसको क्या और बोल सकता हूं मैं? लीस्ट काउंट। नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना, क्योंकि इसका जो एवरेज आएगा, इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज में कितना अंतर हो सकता है? 0.1 कम या 0.1 ज्यादा, या 0.2 या 0.3, इतना ही तो अंतर होगा। जैसे कि क्लास 10th में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आपने R इक्वल टू, शायद कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट, R इक्वल टू V/I, वहां पे आपने एक ओम्स लॉ में एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में जाके, आपने R की वैल्यू निकाली थी। R की वैल्यू कितनी है? वोल्ट मीटर और एमीटर को सेट करके वहां पे हम क्या करते हैं, 3-4 वैल्यू लेते हैं R की, अलग अलग वोल्टेज पे लेते हैं। कभी उस R की वैल्यू 3, मान लीजिए R हमारा 3 ओम का है तो 3.1 ओम आती है, कभी 3.2 ओम आती है, कभी 3.15 ओम आती है। फिर उन तीनों 4 वैल्यू क्या निकालते हैं? एवरेज। अच्छा, एवरेज में डिफरेंस इस चीज का हो सकता है, जो उन मीटर का क्या है? लीस्ट काउंट। नहीं है? क्लियर? क्लियर है ना? लीस्ट काउंट। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये क्या है? लीस्ट काउंट हो सकती है, हो सकती। लीस्ट काउंट क्या है? 0.1, ये निकल के आया मेरा 0.2, तो है तो लीस्ट काउंट ही, लेकिन 0.2 है। इस बात को भी बहुत ध्यान देना, ये क्या है? 0.2 है। हमने मान लिया लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। थोड़ी और बात ध्यान देना, अभी और बता रहा हूं। ये निकाला हमने केवल पहली रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर। दूसरी रीडिंग आ रही है मेरी A2, कुछ भी 3.7 ले लो, ठीक है। तो अब A2 कैसे निकालेंगे? एवरेज जो आया है इसमें से A2 को माइनस कर दो। अच्छा, एवरेज से A2 को माइनस करेंगे तब भी मेरी क्या निकल के आएगी? जो मेरा एब्सोल्यूट एरर आएगा, ये क्या हो सकता है? लीस्ट काउंट हो सकता है।
कम ज्यादा हो सकता है। किसके कंपैरिजन में वो कम ज्यादा क्या चीज होगी? लिस्ट काउंट। क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा। बात क्लियर है ना? पल्ले पड़ती है। इसी तरह से मैं A3 के लिए निकाल सकता हूं, तो क्या आ जाएगा? A बार माइनस A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल A3। अब इन सब का मैं क्या निकाल दूं? एवरेज। कैसे? डेल A1 प्लस डेल A, डेल ने यहां क्या निकाल लिया? ये इस सब का मीन निकाल लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। और डिनोट कैसे करेंगे? डेल A बार से। अच्छा एक बात बताइए ना, ये जो मीन एब्सोल्यूट आ रहा है ये किसकी वजह से आता है? मैंने आपको एरर दो बताई थी ना, जो मेजर करते हैं दो एरर होती है, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, होता है रैंडम एरर। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है किसकी वजह से? सिस्टमैटिक या रैंडम? सिस्टमैटिक की वजह से तो कभी आया ही नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, वही से माती जाएगी। रैंडम एरर की वजह से कभी कुछ, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ, कभी कुछ। एक बार मेजरमेंट किया, मान लीजिए ये यहाँ पर जो एरर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर मुझे मिली 0.15, यहाँ पे जो मुझे मिली देखने के लिए मिला 0.16, यहाँ पे मिला मुझे 0.13। ये चेंज है ना, ये चेंज किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू रैंडम एरर। ड्यू टू रैंडम एरर। रैंडम एरर की वजह से, बार बार एक्सपेरिमेंट करने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हवा की वजह से, आपकी खुद की गलती की वजह से, पैनिक होने की वजह से, फायर की वजह से, टाइट करने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से, मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के जो बोल्ट है उनकी सफाई नहीं है, उसमें हल्की धूल जमी हुई है, उससे एरर आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा पुराना हो गया है तो उसकी जो स्प्रिंग्स है अंदर की, उनमें हल्की सी क्या हो सकती है? कोरोड हो चुका है, उसकी वजह से एरर आ जाएगी ना? तो किसकी वजह से आ रही है? रैंडम एरर। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अच्छा, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, सपोज कीजिए, मैं यही कैसे समझाने वाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है, इन सबका जो एवरेज आया, एवरेज हम मान लेते हैं 0.2 आया। लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1, बहुत समझने वाली बात। लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1। मीन एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर जो आ रही है वो आ रही है 0.2। अब आपको रिपोर्ट करना है आंसर देना है। आप किस तरह से रिपोर्ट करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? कौन सी वैल्यू है ये? मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू कह सकते हैं इसे, ठीक है। 3.7 प्लस माइनस क्या लिखूं? 0.1 लिखूं या 0.2 लिखूं? कल एरर कौन सी लिखी जाएगी? जो एरर मैक्सिमम होगी। कौन सी लिखी? मैक्सिमम होगी। हमेशा एरर मैक्सिमम होती है और हमेशा एरर ऐड होती है। क्लियर है? हमेशा एरर कौन सी लिखी जाती है? मैक्सिमम। और क्या किया जाता है? उसका ऐड किया जाता है, क्योंकि माइनस होगी नहीं होगी वो तो अलग बात है, हम तो ज्यादा से ज्यादा लेके चले ना, क्योंकि हम चाहते क्या है? एरर को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज हम कब कर पाएंगे? जब उसकी हाईएस्ट वैल्यू हमको मालूम। क्लियर है? किसी चीज का मिनिमाइजेशन कब कर पाएंगे? उसकी कम से कम वैल्यू पे या हाईएस्ट वैल्यू पे? हाँ, हाईएस्ट वैल्यू पे। तो हम हमेशा कौन से लेंगे? हाईएस्ट वैल्यू। यहां पे क्या रखेंगे? 0.2। क्लियर है? इसलिए रिपोर्ट करने के लिए क्या लिखा जाता है? रिपोर्ट करने के लिए लिखा जाता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो इसको इस तरह से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मैंने कहा निकाली, ये ए बार, इसको मैं डायरेक्ट ए बोल दूं, ए प्लस माइनस डेल ए। ये डेल ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ए क्या है? ट्रू वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है कि इनका प्लस कैसे हो। एरर, दो एरर आपको गिवन है, दो लेंथ आपको गिवन है, एक लेंथ गिवन है, एक ब्रेथ गिवन है, उन दोनों को ऐड करेंगे कैसे करेंगे? माइनस करेंगे कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे कैसे 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 करेंगे? ये और समझते हैं हम। बहुत बढ़िया किया हुआ
लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। बहुत ध्यान देना। सबसे हम पहले हम पढ़ते हैं क्या, एडिशन। एडिशन क्लियर है। हमको इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड में क्या होना चाहिए, एक ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। ट्रू वैल्यू के साथ साथ हम एक और लेते हैं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है। अरे ट्रू वैल्यू में कोई दिक्कत है नहीं, ये मुझे एडिशन करना है। मान लीजिए एडिशन निकालना है मुझे r, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे तो हमारा एक तो आएगा, इसको लिख लें, मान लीजिए हमको r निकालना है, एक तो आएगा हमारा r प्लस माइनस डेल r। इसे r ना लिखें, इसे आप एडिशन है तो एडिशन के लिए आप a। r क्या है मेरी, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, इन दोनों का हम सम कर दें। और दूसरा ट्रू वैल्यू डेल्टा r क्या है, एब्सोल्यूट। तो कैसे निकालें, देखिए मान लीजिए अब कंपटीशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। आप किसके साथ जाएंगे, मान लो अनीता कह रही है 0.1, बसंती कह रही है 0.2 और चंपा कह रही है 0.3 और डॉली क्या कह रही है 0.4। कौन सा एब्सोल्यूट एरर चुना जाए, डेल आर चुना जाए, क्योंकि आर तो आपको डायरेक्ट मालूम है। आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, देखो यदि मैं लेंथ का देखूं तो लेंथ किस तरह से लिखी होगी, ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल। ब्रेथ किस तरह से लिखी होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी। डायरेक्ट एल प्लस बी हम करें तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.9। 19.9, तो ये तो हो गया 19.9। अब बात आई हमारी किसकी, डेल आर की, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर में अनीता, बसंती, चंपा, डॉली किसके साथ जाओगे आप, अनीता के साथ। अनीता क्या कहते हैं 0.1, क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे, 0.1 आना चाहिए। आप हम यहाँ पे लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर 0.1 आना चाहिए। आधे लोग कह रहे हैं भाई 0.1 नहीं आना चाहिए। बसंती क्या कह रही है 0.2, 0.2 आना चाहिए। चंपा क्या कह रही है 0.3 और डॉली क्या कह रही है 0.4। क्या आना चाहिए, मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। यदि इन दोनों का देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो प्लस होगा या माइनस। हम हमेशा क्या काउंट करेंगे, प्लस, मतलब 0.1 प्लस 0.1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 0.2। तो हमें कौन सही कह रहा है, बसंती। किसके साथ जाएंगे हम, बसंती के साथ जाएंगे। तो ये तो हुआ मेरा क्या, प्लस। अब यहीं पर वो कह दे कि हमको सब्सट्रैक्शन करना है, नोट कर दिया है साथ के साथ, हमको सब्सट्रैक्शन करना है। तो करना है क्या, सब्ट्रैक्शन। एडिशन किया समझ में आया, सब्ट्रैक्शन देखें, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना है, एरर को माइनस करना है, मतलब एल माइनस बी। लेंथ में तो इसको माइनस कर दो। आर क्या आएगा, समझ में आती है बात, डलने वाली बात नहीं है, दौड़ाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो आर कैसे निकालेंगे हम, एल माइनस बी, सिंपल सादा। तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। अब ट्रू वैल्यू का माइनस किया मैंने, बहुत ध्यान देना, ट्रू वैल्यू को माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा बता सकते हैं आप। 13.2 में से 6 पॉइंट गए तो 12 में से 7 गए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, 5। ठीक है, पॉइंट यहां से 1 कैरी लिया था, 12 हो गया था, 12 में 6 गए तो कितना आएगा 6। तो हमारा 6.5 देखने के लिए मिलेगा। प्लस माइनस बात का फंस गई एब्सोल्यूट एरर पर, किस पर, लीस्ट काउंट पर। हाँ भाई, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली किसके साथ, हु इज राइट, किसको हम दें, अनीता के साथ, बसंती के साथ। अब आप कहोगे सर माइनस करना है, या एक आंसर यहां पर और ले लूं मैं, चलो एक आंसर और ले लेते हैं, इससे कंफ्यूजन थोड़ा और बढ़ेगा।
आप कहोगे तो डॉली डोरी 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 0.1 में से 0.1 माइनस 0 आ गया। मैंने क्या बताया, प्लस करो या माइनस करो, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। प्लस करो या माइनस करो, क्योंकि एरर तो मैक्सिमम देख रहे हैं ना, तो हम किसके साथ जाएंगे, फिर से बसंती जीतती है। तो बसंती क्या कहती है, 0.2। एरर हमेशा ऐड होगी। क्लियर है बात ना, एरर हमेशा ऐड होगी। तो इसका भी आंसर कितना आया, 6.5 प्लस माइनस 0.2, ये सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा। पर हल्की सी कहानी अलग हो जाती है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। मल्टीप्लिकेशन में हम एक चीज और समझते हैं, रिलेटिव एरर क्या होता है, उससे मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले मैंने कहा रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू एरर या ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ये हमारा रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर निकालने की हमको जरूरत कब पड़ती है, जब नॉर्मली हम एरर नहीं निकाल पाते। प्लस माइनस में तो हम ऐड करके निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हमको रिलेटिव एरर निकालने की जरूरत पड़ती है। बताऊंगा कैसे अभी। अब यदि ये मल्टीपल एरर निकाल लिया तो हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। कई बार पूछा जाएगा, वो कहेगा आप ये एरर निकालिए, वो एरर निकालिए, इतना एरर निकालने के बाद परसेंटेज एरर निकालिए। क्लियर, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग में। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। हमने किया एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। हमको लेंथ गिवन है, इससे पहले अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। हमको ब्रेथ गिवन है, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। ये क्या लिखा हुआ, L प्लस डेल L, ये क्या लिखा हुआ, B प्लस डेल B। हमें सबसे पहले एरिया निकालना है, ए क्या होगा, डायरेक्ट सिंपल L इनटू B। ये सब दिक्कत तो एरर में ना, एरर निकालने में। ये सिंपल वैल्यू ट्रू वैल्यू हमने निकाली, ट्रू वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई किया 88.4। बात ये आई कि अब इसकी एरर है 0.1 लेंथ की, ब्रेथ की एरर 0.1, एरिया की एरर कैसे निकालें, एरर कहीं मल्टीप्लाई तो होती नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये है नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं। मेजर द सम ऑफ ऑल रिलेटिव एरर, सारी रिलेटिव एरर निकालिए और उनका सम कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है डेल ए, हमें क्या निकालना है, डेल ए। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए किसके बराबर आना चाहिए, डेल्टा लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ब्रेथ। थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूं मैं, समझने का कोशिश करना। यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग में लेते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, रिलेटिव एरर के अकॉर्डिंग डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं क्या हो जाता है, लॉग मत समझो आप अभी, अब तो ये समझो कि रिलेटिव एरर कर रहे हैं। इसका डेल्टा ए का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल ए बार अपॉन ए। हमने क्या कहा, हम इनकी रिलेटिव एरर निकालते हैं, मेजर द और रिलेटिव एरर एंड सम, प्लस कर दो, तो रिलेटिव एरर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से हम रिलेटिव एरर निकालते हैं, वही मैंने किया। हमें क्या चाहिए, केवल डेल्टा ए, क्योंकि इसके आंसर में क्या लिखा जाएगा, ए प्लस माइनस डेल एल। एरिया के आंसर में क्या लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट या मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे हमारा डेल एल चाहिए, हम क्या करें, डेल एल, डेल एल की वैल्यू कितनी है, 0.1, एल लेंथ कितनी है 30.2, डेल बी 0.1, बी 6.7, ए एरिया में हमने निकाला 88.4। इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं, डेल ए निकल आएगा, इन सब की वैल्यू मैंने पुट करी, डेल ए निकल के आया 1.99। क्या निकल के आया ये 1.99। एरिया कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये मेरा क्या निकल गया एरिया। इस तरह से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कुछ यही प्रोसीजर हमारा अप्लाई होता है किसमें, डिवीजन में। तो डिवीजन हम कैसे करें, यहाँ पर हमने क्या, डिवीजन में हमने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ, R = V/I।
हमको V वोल्टेज दिए हुए हैं, V इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये हमको गिवन है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, I इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रिपोर्ट कैसे करेंगे, R प्लस माइनस डेल R, इस चीज में रिपोर्ट करेंगे। मैं तो एक चीज आपको बताऊं, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, एरर और अपने जहन में बिठाना। हम 12th क्लास में जो कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर इंस्ट्रूमेंट आएंगे, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और आपका पोटेंशियोमीटर, वहां पे भी दोबारा ये आएगा एरर निकालने का, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरर। डेल आई सॉरी बेटा काम बचा, तो हम कैसे लिखेंगे R प्लस माइनस डेल्टा R निकालना तो बहुत आसान है, V अपॉन I डायरेक्ट निकाल लेंगे, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। बात आती है डेल R की, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिवीजन में क्या करते हैं हम, रिलेटिव एरर निकालते हैं सबका और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, सबका रिलेटिव एरर निकालना, ऐड कर देना। इसकी की पीछे की कहानी बहुत कुछ है कि हम लॉग लेते हैं, फिर लॉग का हम चेंज कर देते हैं, उस पढ़े मत पढ़ो। रिलेटिव एरर निकालिए, ऐड कर दीजिए, घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ में आता है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए आगे देखिए, इसमें R इज इक्वल टू B अपॉन I निकाल लिया हमने। डेल्टा R कैसे निकालेंगे, सबका रिलेटिव एरर, R का रिलेटिव एरर डेल्टा R अपॉन R बताया था। उसके बाद V का रिलेटिव एरर डेल्टा V अपॉन V, I का रिलेटिव एरर डेल्टा I अपॉन I, क्लियर है। R की वैल्यू अब ये भी निकाली है, बहुत बढ़िया। डेल्टा V देखो V का डेल्टा V कौन होगा, ये 0.1, V क्या होगा 10, डेल्टा I क्या होगा 0.2, समझ में आता है ना, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। I क्या होगा 2, इन सब की वैल्यू यहाँ उठा के धर दी ना, धरने के बाद हमारा क्या आया, जो R था यहाँ पे 2 आ रहा था, जो निकाला है, इसको पल्ली तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप एक ही ऑर्डर में लिखना, कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल ही लिखना, स्मॉल लिख रहे हो तो स्मॉल लिखना, ये गलती कर देते हो आप लोग, ठीक है, मिस्टेक मत किया करो, ध्यान दो। तो यहाँ पर डेल्टा R निकाल लेंगे हम, डेल्टा R हमारा कितना आ गया 0.1, कैलकुलेशन करना जानते हो, जनरल मेथड। रिपोर्ट कैसे करेंगे, आंसर कैसे देंगे, R प्लस माइनस डेल्टा R कितना है 5 प्लस माइनस 0.2। अच्छा एक चीज और, हमारा R तो 5 आया है ना, तो यहाँ पे R मेरा 5 आएगा, R मेरा क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ से R ही तो मल्टीप्लाई हो। इसे कैलकुलेट करके देख लेना कि 0.1 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ये यहाँ पे आया हमारा डेल्टा R कितना आया 0.1, रिपोर्ट कर दिया हमने 5 प्लस 0.1, बात समझ में आती, सिंपल से डिवाइड है। और ये तो जो कहते हैं परसेंटेज एरर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये आपने जो निकाला है कहां गया, ये डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R कितना है 0.1 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू क्या कर दो 100, परसेंटेज एरर निकल जाएगी। मैं जिसकी भी परसेंटेज एरर कहे उसके रिलेटिव एरर में आप केवल 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यदि क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है, तो यहां पर जो हम रिपोर्ट करेंगे आंसर, वो कैसे करेंगे, एक n की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा n निकालना आसान है, इन सब की वैल्यू दी होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसका डिवाइड करके n तो मिल जाएगा। दिक्कत आएगी इसमें डेल्टा n में, डेल्टा का y सेम चीज, सबका रिलेटिव एरर निकालो, प्लस कर दो, रिलेटिव एरर x का क्या निकलेगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y प्लस डेल्टा z अपॉन z, जो n यहां पे लग जाएगा उस सब की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा n आ जाएगी। सेम पैटर्न, मान लीजिए पावर दी हुई है तो क्या होगा, पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। मैंने आपको बताया ना इसके पीछे पैटर्न, जो लॉग लेने का है, लॉग जब लेते हैं पावर उसमें आती है मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है। मैथ वाले को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बायोलॉजी वाले को नहीं आ रहा है तो उतना करो जितना मैं बता रहा हूं बस। x की क्या लिखेंगे हम, a मल्टीप्लाई में आएगा, सेम चीज डेल x अपॉन x, b पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस इतनी चीजें लेके आनी है, और सब वैसे करेंगे। इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचते हैं, एक बचता है सिस्टमैटिक
एक तो जो टॉपिक बचते हैं, टॉपिक और बचते हैं, एक बचता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर और एक बचता है राउंड ऑफ। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट 2 में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।